हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ उससे काफ़ी कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं। उनके दिमाग में इस चीज़ को लेकर के डाउट बना हुआ है। देखिए, प्रेम जी का एक क्वेश्चन आया था कल के कमेंट में, उनका था ये, तो आप देख सकते हैं जाके। तो उसमें उन्होंने ये बताया हुआ था कि उनकी जो बीईओ के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वो उनके पास है। यानी कि ग्रेजुएशन के साथ में जो बीएड चाहिए होता है वो है। साथ ही साथ जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है उसके लिए भी पीजी उनके पास है। जो पीजी मांगा गया है जिस चीज़ में, वही पीजी उनके पास है। साथ ही साथ ओ लेवल भी ऑलरेडी कर रखा है। तो इसका मतलब कि आरओ के लिए भी वो एलिजिबल हैं। अब ये जो तीनों बड़े एग्जाम हैं इनको वो बेसिकली टारगेट करना चाहते हैं। तो कैसे किया जाए, यानी कि आरओ जो कि आपको पता है कि 2026 में आना ही आना है। इसके अलावा बीईओ की वैकेंसी जो कि आपको देखने को मिलेगी 2026 में, और साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन की ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आपके सामने आ चुकी है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपने फॉर्म उसका फिल कर दिया होगा। आप अभी तक बैठे नहीं होंगे। जस्ट इन केस अभी तक अगर आप बैठे थे तो आज प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए। तो अब मेन चीज़ ये है, तो अब इसके बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि कैसे इन तीनों एग्जाम को टारगेट किया जाए। सबसे पहले बहुत ही प्रैक्टिकली चलिए। आरओ की वैकेंसी अभी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी देन उसके बाद एग्जाम होगा। और ये बहुत क्लियर चीज़ है कि इस साल के अंत में ही आरओ का एग्जाम होगा। अगर होगा उसके पहले नहीं होगा। मतलब आप अक्टूबर के पहले तो इसकी उम्मीद मत करिए कि आपका आरओ का एग्जाम होगा। ठीक है। बीईओ की वैकेंसी भी अभी नहीं आई है, उसका फॉर्म आएगा, फिर 1 महीना उसका फॉर्म कराएगा, आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसके बाद में कहीं जाकर के उसके एग्जाम की डेट फिर आपकी 2-4 महीने बाद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है इसका फॉर्म ऑलरेडी ओपन है। इसका एग्जाम आपको देखने को पहले मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब आपको तीनों एग्जाम अगर एक साथ टारगेट करने हैं तो इसमें एक बात आप अंदर से खुद से पूछिए कि जब आपकी इन तीनों एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी है, इसका मतलब कि आप यूपीपीसीएस के लिए भी एलिजिबल होंगे। एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप यूपीपीसीएस भी दे चुके हैं 1 या 2 बार। निकला हो ना निकला हो बात अलग है, लेकिन आपने उसकी तैयारी तो की होगी, या तैयारी ना भी की हो तो आपने पेपर तो दिया होगा। अगर आपने 1 से 2 से ज़्यादा बार दिया है तब तो और अच्छी बात है। अब मेन चीज़ ध्यान रखने की ये है कि जो यूपीपीसीएस का एग्जाम है वो आपका पहले ही होगा। हो सकता है कि वो बाद में चला जाए, लेकिन अभी उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो पहले है। और जो यूपीपीएससी के द्वारा सबसे बड़ा एग्जाम अगर कोई कराया जाता है जिसका जीएस सबसे अच्छे लेवल का होता है तो वो यूपीपीसीएस है। तो अगर आपने यूपीपीसीएस लेवल की पढ़ाई कर ली तो आपको ना तो आरओ में दिक्कत होगी, ना ही आपको बीईओ में दिक्कत होगी, और ना ही आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की जीएस में दिक्कत होगी। अब क्योंकि अभी यूपीपीसीएस का भी आपको कुछ अता पता नहीं है कि उसका फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा। आई एम गेटिंग योर पॉइंट। बट मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ाई अपनी अभी से करनी पड़ेगी। आरओ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। बीईओ को लेकर के भी परेशान मत होइए, ना ही हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को लेकर परेशान होइए। तो फिर किस चीज़ को लेकर के ध्यान में रखें? आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो जीएस का पोर्शन है वो तो सब में आएगा। देखो, बीईओ में भी आता है, आप पेपर उठा के देख लो। आरओ में आपने पेपर दिया ही होगा तो देखा ही होगा। और हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर में जो जीएस आएगी ना, वो बहुत ही बेयर मिनिमम लेवल की आएगी। अभी तक के जो आयोग के एग्जाम हैं जैसे यूपीपीसीएस के हो गए, वो अगर आप 20-25 साल के पढ़ लोगे, आरओ के आप 8-10 साल के पेपर पढ़ लोगे, और जो छोटे मोटे एग्जाम कराता रहता है आयोग, अगर आप उनके केवल जीएस के क्वेश्चंस भी कर लोगे ना, सिर्फ क्वेश्चन के आंसर याद कर लोगे, आपकी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाले एग्जाम की जीएस आराम से निकल जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। तो आप ये यहाँ से सिर्फ अपना एक प्लान, आप अलग अलग एग्जाम को टारगेट मत करो। जो अलग चीज़ें जिस एग्जाम में आती हैं, जैसे मान लीजिए कि आरओ है, उसमें हिंदी आती है, उसमें मेंस में अलग तरीके का पैटर्न है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो प्री एग्जाम है और जिसमें जीएस सब में आ रही है, उसमें वेटेज बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन आज ये सब में रही है। तो आप पर्टिकुलर एक एग्जाम पर टारगेट मत करो, आप जीएस पर टारगेट करो। आप अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ जाओ। अगर आपने अपनी जीएस को अच्छा कर लिया तो वो बीईओ में भी काम आएगी। जो बीईओ का पेपर होता है वो आप कह सकते हो कि आरओ और यूपीपीसीएस के बीच के लेवल का होता है। आपको उसकी जो जीएस के क्वेश्चंस का लेवल देखने को मिलेगा वो आरओ जैसा भी नहीं मिलेगा और यूपीपीसीएस जैसा भी नहीं मिलेगा, इन दोनों के बीच में रहता है। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि यार ये आरओ जैसा पेपर है लेकिन आरओ से थोड़ा कठिन है, यूपीपीसीएस जैसा पेपर है लेकिन यूपीपीसीएस से थोड़ा ईजी है। ऐसी चीज़ें आपको देखने को बीईओ में मिलती है। तो अगर आपने जीएस अच्छे से पढ़ा है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से आरओ, जब आरओ का फॉर्म आएगा तब तक आप बीईओ का काफ़ी हद तक पढ़ चुके होंगे, मतलब जो जीएस का लेवल है वो आप पढ़ चुके होंगे। हो सकता है कि तब तक यूपीपीसीएस की डेट भी एकदम क्लियर हो गई हो। तो ऑब्वियसली बात है यूपीपीसीएस आप छोड़ तो दोगे नहीं, क्योंकि यूपीपीसीएस पहले होगा, आरओ बाद में होगा। ये एकदम क्लियर अपने दिमाग में आप रखिए। तो अगर आपको आरओ टारगेट करना है तो अगर आप यूपीपीसीएस की एलिजिबिलिटी रखते हैं तो आप उसके पेपर तो देंगे ही। तो यूपीपीसीएस के जब पेपर देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बिना पढ़े पेपर देंगे, तो उसके लिए आप पढ़ाई भी करेंगे। तो जो यूपीपीसीएस की तैयारी होगी ना, उससे आरओ आपका ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए आरओ को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जीएस सबका सेम है। जैसे मैं आरओ के टारगेट्स दे रहा हूँ तो वो मैंने आरओ को टारगेट इसलिए बोल रखा है सो दैट आपको पता रहे कि यार आप आरओ टारगेट कर रहे हो। अब अगर कोई इंसान यूपीपीसीएस टारगेट कर रहा है तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो टारगेट उसको काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो जीएस की चीज़ें हैं। नाम उसको कुछ डालना जरूरी है, नाम नहीं डालूंगा तो फिर आपको समझ ही नहीं आएगा ना कि किस एग्जाम के लिए। आप सोचने लगोगे कि लेखपाल के लिए है क्या, यूपीएसआई के लिए है क्या। इसलिए मैंने वो टारगेट्स में नाम डाला हुआ है। लेकिन आप उसको यूपीपीसीएस के लिए भी कर सकते हो, आप उसको बीईओ के लिए भी कर सकते हो। और वो जो टारगेट्स में डाल रहा हूँ ना, अनुज चतुर्वेदी शॉर्ट्स मेरा जो चैनल है जिसमें मैं डाल रहा हूँ, आप जाके देखोगे उसमें ऑलरेडी 25 जनवरी तक के टारगेट मैंने डाले हुए हैं।
वो चीज़ें अगर आप करते जाते हो, चलो एक दिन का टारगेट है, आप एक दिन में नहीं कर पाते हो, आप 2 दिन में करते हो, 2 दिन में करो। वो करते जाओगे ना, आपको खुद पता लगेगा कि आप 2 महीने में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हो, एक अलग लेवल पर आप होगे। तो अभी जो चीज़ें आपकी एकदम सामने दिख रही हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्जाम है, जून जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। यूपीपीसीएस भी जून जुलाई के आसपास, जून के आसपास पॉसिबिलिटी है, वरना फिर वो बाद में खिंच जाएगा। तो फिलहाल अभी आपके सामने जो जीएस की ये चीज़ें हैं, सिर्फ इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बीईओ में और कोई अलग से नई चीज़ नहीं आती है, और आरओ बाद में होना है। तो इसलिए आपको अभी इन लोगों का ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है इन एग्जाम्स का। और बीईओ में बहुत ही जनरल लेवल की आएगी। अगर आपको पीवाईक्यू भी आता है ना 20-25 साल का, 30 साल का, आपके नंबर आराम से आपको रखे मिलेंगे कि यार ये तो मुझे आता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब अपने दिमाग में ना ऐसा ना सोचिए कि मुझे अलग अलग सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है। जब मेंस की बारी आएगी, जैसे बीईओ का मेंस आएगा, आरओ का 2026 का मेंस आएगा, जो कि अगले साल होगा ऑब्वियसली, तो आपको मेंस में बस एक बाइफरकेट करना पड़ेगा, चीज़ों को सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि यार अब मेरे को इसमें इस तरह से देखना है। जैसे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर है तो उसमें अलग तरह से उसका पैटर्न होता है, तो आपको इस तरह से चीज़ों को लेकर के चलना है। अभी सिर्फ अपना ये गोल बनाइए कि मुझे 3 से 4 घंटे जीएस पढ़नी है। अगर आप 3 से 4 घंटे जीएस पढ़ेंगे, चाहे आप 2 सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे आप 1 सब्जेक्ट पढ़ें, आप किसी भी एग्जाम की जीएस को टैकल कर पाएंगे। यहाँ से इतना एनफ समय, पर्याप्त समय आपके पास है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, आपको एक क्लैरिटी देगा, और जब आप चीज़ें तैयार करते रहेंगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। फिर दूसरे एग्जाम्स में आप बैठने से डरेंगे भी नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने जीएस में हिस्ट्री खत्म कर ली, अब हिस्ट्री कहीं की भी आएगी, चाहे वो आरओ पूछ दे, यूपीपीसीएस पूछ दे, बीईओ पूछ दे, कोई और जैसे अभी एलटी ग्रेड एग्जाम होता है उसके बारे में बात कर लीजिए, आप करने में सक्षम होंगे। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू।